फेस वैल्यू में अटक जा रहे हैं या फिर प्लेस वैल्यू में? तो चिंता मत कीजिए, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ गए जिसे देखने के बाद आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को इस वीडियो को पूरी देखनी होगी, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। तो ठीक है, चिंता मत कीजिए, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपकी मुट्ठी में होगी। तो आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बहुत ईजी तरीके से। तो आप बताइए, आप पहले क्या सीखना चाहेंगे, फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू? तो चलिए हम फेस वैल्यू ही पहले सीखते हैं। चलिए, फेस वैल्यू तो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ फेस वैल्यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये फेस वैल्यू होता क्या है। तो इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे जगह पर फेस वैल्यू ढूंढा होगा, तो आप लोगों को शायद नहीं मिला होगा। तो आप लोग लास्ट में इस वीडियो पर आए होंगे, तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप निराश बिल्कुल नहीं जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। और तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फेस वैल्यू होता क्या है। अभी आपके सामने कोई भी बुक हो, उसे आप बंद कर दीजिए और आप अपने मिरर के पास चले जाइए। उस मिरर में आप देखिए, क्या दिखेगा आपको? आप खुद ही दिखेंगे, आपका चेहरा दिखेगा या फिर? तो फिर इसी प्रकार से मान लीजिए एक नंबर ले लेते, ठीक है, 2446, ठीक है। तो हमारा नंबर है 2446। तो हम लोग 4 का फेस वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, हम लोग अगर आईने के पास जाएंगे तो हम देखेंगे, सिर्फ मान लीजिए मैं आईने के पास गया तो मैं देखूंगा, उसी प्रकार से मैं बोलूँगा 2446 था, तो हम 4 का फेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला वाला 4 है तो उसका फेस वैल्यू क्या आएगा? मान लीजिए वो थोड़ा मेकअप किया है, तो वो आईने के पास देखने तो जाएगा कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो आईने के पास देखने गया, फिर देखा कि भाई मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, देखो वो खुद को देखा। जैसे कि हमने कहा कि मैं आईने के पास जाऊँगा तो मैं खुद को देखूँगा, उसी प्रकार से वो मान लीजिए मैं हूँ और जो दूसरा है वो आईना है, तो वो खुद आईना में जो देखेगा वो खुद ही हुआ ना, तो वही है फेस वैल्यू। तो आप जैसे और भी सरल भाषा में कहें तो जो फेस वैल्यू का क्वेश्चन होता है उसे ही वही होता है फेस वैल्यू का आंसर। मान लीजिए मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 4690, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बोलता हूँ 9 का फेस वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले 9 मेकअप करेगा, मतलब कि 9 मेकअप करेगा, फिर देखेगा वो आईने के पास जाके कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ। फिर 9 बोलेगा भाई मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। उसके बाद 9 बोलेगा अरे भाई मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे में तो कुछ अंतर नहीं है, मतलब मैं एकदम सेम दिख रहा हूँ। तो मैंने जैसे कि बोला जो हम दिखते हैं तो आईने में भी वही दिखता है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन था वही हमारा आंसर था। और अगर आपको ये फेस वैल्यू समझ नहीं आया तो फिर से पहले से देख लें। वैसे के साथ साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। चलिए, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो फेस वैल्यू था उसमें क्या होता था, हमारा जो क्वेश्चन रहता था उसे ही उतार देने से हमारा आंसर भी हो जाता था। लेकिन प्लेस वैल्यू में उससे थोड़ा सा अंतर है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि जो नंबर रहता है उसका हमें मान बताना पड़ता है। मतलब प्लेस मतलब पहले देखें, प्लेस मतलब होता है स्थान या कोई भी जगह, और मान मतलब मान, उसका मान यानी उस स्थान का मान, जो स्थानीय मान बोलते हैं ना, उस स्थान का मान। तो प्लेस वैल्यू में हमें उस स्थान का मान निकालना पड़ता है। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी स्टार्ट करते प्लेस वैल्यू। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप लोग अभी किस जगह पर हैं? आपको किसी घर जगह पर ही होंगे या किसी घर पे ही होंगे, और स्टेट का कुछ नाम होगा, सिटी का कुछ नाम होगा। उसी प्रकार से जो नंबर्स रहते हैं उन्हें भी घर चाहिए रहने के लिए, नहीं तो बेचारे बारिश होंगे तो भीग जाएंगे ना, सर्दी हो जाएगी बुखार हो जाएगी। तो देखिए सर्दी हो जाएगी बुखार हो जाएंगे बेचारे, सोचिए थोड़ा उनके बारे में भी। तो इसलिए तो उनके भी घर है, उनके घर के नाम भी है, तो उनके घर के नाम आप लोगों को बता दूँ। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs, इसी प्रकार के, ठीक है। तो आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये सब आपने पढ़ा ही होगा बचपन में और जो भी पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग अभी याद भी होगा। तो चलिए आपने देर ना करते हुए अपने जो हमारी ये टॉपिक है प्लेस वैल्यू, इस पर आते हैं। चलिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी प्लेस के नाम बताए उसे मैंने आप लोगों को सिर्फ प्लेस वैल्यू समझाने के लिए बोला था, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उनमें जो भी नंबर्स रहते हैं वो सब किसी न किसी घर में तो रहते ही होंगे ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे घर का नाम बताया, 1 10 100 1000 10,000, वो सब में से किसी न किसी घर पे तो रहते होंगे वे। तो सबसे पहले देखिए कि फेस वैल्यू में क्या होता है। फेस वैल्यू में होता यह था कि आपको कोई नंबर मिल जाता था, उस नंबर का खुद का मान निकालना पड़ता था, मतलब कि उस नंबर का खुद का वैल्यू निकालना पड़ता था।
अब प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी नंबर रहता है, हम लोगों को बताना पड़ता है कि वो कौन से प्लेस में रहता है, उसकी प्लेस का वैल्यू निकालना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि वो कौन से प्लेस में रहता है, ठीक है। और हम लोग कैसे निकालेंगे उस प्लेस का मान, तो मैं भी आप लोग को बताता हूँ उस प्लेस का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस प्लेस का मान निकालने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक लड्डू का जरूरत होगा। आप लोगों को सिर्फ एक लड्डू खाना है। अरे लड्डू खाना है नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप लोगों को सिर्फ एक 0 लगाना है और आ गया आप लोगों का प्लेस वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है 2356। तो हम इसमें आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग 3 का जो है प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले 3 को आप नीचे उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके बगल में उसके बाद कितने नंबर से। तो आप लोग देखेंगे कि उसके बाद 2 नंबर से 5 और 6 2 नंबर से। तो आप 2 नंबर से तो 2 0 बैठा दीजिए। मैंने वो जैसे कि बोला सिर्फ 0 का खेल है, तो 2 नंबर से है तो 2 0 बैठाइए और उसके बाद देख लीजिए आप लोगों का आंसर आ गया। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी क्वेश्चन से। तो हम अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो 2 है हमारा, ठीक है। तो 2, तो आप 2 को कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। उसके बाद आप लोग को नंबर जितने उतने नंबर्स गिनने हैं आप लोगों को। कितने नंबर से 3 5 6 यानी कि 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर है तो 3 0 लगा दीजिए बस। उसके बाद आप लोगों का आंसर आ गया। उसके बाद अब आता है हम लोगों का 5। तो 5 के लिए क्या करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को पहले 5 का बता दूँ। तो 5 जो है तो उसके बाद कितने नंबर से 1 नंबर यानी 6, ठीक है। तो 1 0 लगा दीजिए बस, आपका आंसर आ गया। और अब आता है 6। इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पूरा बता देता हूँ। अब आता है हम लोग का 6। तो देखिए अब हम लोग को जैसे करना है कि इसके बाद जितने नंबर से इतने गिन के लगा देना है। तो इसके बाद कितने नंबर से, इसके बाद एक भी नंबर से नहीं है। अरे ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। अब आप लोग क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए तो चलिए ये था हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग लॉन्ग मेथड से सीखेंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो चलिए अभी हमारा जो प्लेस वैल्यू वाला लॉन्ग मेथड है उसको समझने के लिए हम पहले सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एग्जांपल है 4854। तो सबसे पहले जो हमारा शॉर्ट मेथड जो शॉर्ट ट्रिक था उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जितने भी नंबर्स थे उस नंबर का जिस नंबर का हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना था उस नंबर को लिख देते हैं। उसके बाद जितने नंबर थे तो 0 बैठा देते हमारा आंसर आ जाता। लेकिन लॉन्ग मेथड है, इसमें थोड़ा सा अलग है। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मैंने ऊपर में जो लिखा है वैसे आप लोगों को भी लिख देना। 1 10 जो मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग लिख देना। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा उसे आपको लिखना है। और मैं पहले बता देता हूँ, जो क्वेश्चन होगा उसे आपको लेफ्ट से राइट में नहीं लिखना है, राइट से लेफ्ट में लिखना है, उल्टा लिखना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो 1 से उसके नीचे आपको 4 लिखना है, जो 10 से उसके नीचे आपको 5 लिखना है, जो 100 है उसके नीचे आपको 8 लिखना है, जो 1000 है उसके नीचे आपको 4 लिखना है, ठीक है। उतना लिखने के बाद आप लोगों को और इतना लिखने के बाद आप लोगों को सारे डिजिट को एक तरफ लिखना है और जो हमें लिखना है वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखना है, ना कि लेफ़्ट से राइट की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा जो राइट वाला 4 है उसे लिखना है। उसके बाद जो हमारा 5 है उसे लिखना है। उसके बाद जो हमारा आता है 8 उसे लिखना है। उसके जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला 4 है उससे नीचे लिख देना है, जैसे कि मैंने बोला 1 10 उसके नीचे लिखना है, ठीक है, लिख देना। उसके बाद आप लोगों को बोलेगा फेस वैल्यू निकालनी, तो फेस वैल्यू आप लोग फटाफट निकाल देंगे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही, मैंने बताया। तो 4 का फेस वैल्यू जो होगा आप लोगों को पता ही होगा 4 होगा, और 5 का होगा 5 होगा, 8 का फेस वैल्यू होगा 8, 4 का फेस वैल्यू होगा 4, ठीक है। आप लोगों का फेस वैल्यू क्लियर हो गया। चलिए अब प्लेस वैल्यू की बारी है। तो प्लेस वैल्यू आप लोग को जिस भी नंबर का उतारना होगा, मतलब निकालना होगा प्लेस वैल्यू, तो उस नंबर को उतारते जाइए। तो जैसे कि आपको 4 को उतारना 4 उतारिए, 5 को उतारना 5 उतारिए, 8 को उतारना 8 उतारिए, 4 को उतारना 4 उतारिए। तो उसके बाद आप लोग को देखना है कि जो 4 है वो किस घर पे रहता है, किस घर। जो 4 है वो 1 के घर पे रहता है, तो आप लोगों को 1 से गुना करना है। 4 × 1 = 4। तो आप लोग का आंसर आ गया 4। तो देखिए शॉर्ट मेथड जो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। आप लोग को देखना पड़ता है, जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना पड़ता है उसे नीचे उतारिए। उसके बाद देखना पड़ता है कि उसके कितने नंबर से, जितने नंबर से तो उतने 0 बैठा दीजिए। तो 4 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, लास्ट वाला 4 है। पहले वाला 4 तो नंबर थे, लास्ट वाला 4 नंबर ही नहीं है, तो कोई 0 नहीं होगा। आप लोग का आंसर आ गया। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों से ही बिल्कुल सेम आंसर है। ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारे दोनों ट्रिक है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा जो है नंबर उससे देख लेते हैं। तो हमारा नंबर है दूसरा 5। तो अब चलिए 5 को जिस नंबर का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिस नंबर का आप लोगों को प्लेस वैल्यू उतारना है, मतलब मान निकालना है प्लेस का, उस नंबर का आपको नीचे लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद आप लोग को देखना है वो कौन से घर में रहते हैं। भाई किस घर में तो रहते ही वो किसी घर में, तो वो रहता है 10s के घर में। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 10 के घर में रहता है भाई। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप सभी लोगों को पता है 5 नहीं या 50, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 50। शॉर्ट ट्रिक में भी आप लोग करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा।
तो चलिए अब अपने दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर 8। चलिए अब 8 का क्या होगा, 8 में सबसे पहले नीचे उतार दीजिए प्लेस वैल्यू उतारने के लिए। चलिए 8 को नीचे उतारिए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कौन से घर में रहता है, ये तो रहता है 100 के घर में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 8 × 100, तो 8 को 100 से गुना करेंगे, आप लोगों को कितना आएगा 800। उसके बाद आप लोग का आंसर 800 आ गया। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से करके देख लेते हैं, अगर आप लोग को डाउट लग रहा है तो 800 से कर मतलब शॉर्ट ट्रिक से करके देख लीजिए, एकदम सही आएगा आंसर। चलिए अभी हमारा लास्ट है 4, जो एकदम फर्स्ट राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला जो 4 है उसका कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो 4 है उसको आपको नीचे उतार देना, उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। तो नीचे उतार देंगे, उसके बाद आप लोग को देखना है कि वो कौन से घर में रहता है। तो आप लोग देखिए कि वो 1000 के घर में रहता है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया 4 × आप लोगों को 4 × जो है 1000 कर देना, उसके बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 × 1000 = 400, मतलब 4000 आप लोग का आंसर ये हो गया। चलिए तो देखिए अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है और बोला जाता है कि इसके बीच का फेस वैल्यू और जो प्लेस वैल्यू उसके बीच का डिफरेंस बताइए। तो हम लोगों ने मान लीजिए क्वेश्चन 5 ही ले लेते, ठीक है। तो उसका हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकाल चुके हैं। क्या आया था, जो हमारा 5 का फेस वैल्यू था वो हमारा 5 आया था, और जो प्लेस वैल्यू था उसका 50 आया था, क्योंकि वो दाहिने के घर में था, यानी कि 10 के घर में था। तो चलिए इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने में घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। तो डिफरेंस अगर आप लोगों को निकालना पड़ेगा तो आप लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा। तो हमारा जो 10 वाला था, मतलब कि जो हमारा प्लेस वैल्यू था वो था 50, और जहाँ हम लोग का फेस वैल्यू था वो था 5। तो बड़ा तो कौन सा है, 50 होता बड़ा, आप लोग को पता होगा। तो 50 में से 5 माइनस कर लीजिए, आप लोग का आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4, जो हम लोग का 4 एग्जांपल है उसको ले लेते हैं। चलिए तो हम लोगों का 4 जो था वो फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। 4 का फेस वैल्यू 4 ही होता है। और 4 का, तो अब देखिए यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 4 का प्लेस वैल्यू जो है वो 4 ही है। तो इसका मतलब आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, 4 में से 4 माइनस कीजिए और आप लोग का आंसर आ गया 0। तो चलिए आप इसी प्रकार से डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो डेसिमल वाला है। चलिए तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, अब वो ये आप लोग की स्क्रीन पर आ गया होगा। अब हमारा एग्जांपल है 23.567, नॉट की 23.567, ऐसा आप लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है। हम लोग का होगा 23.567। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में नंबर्स रहते हैं वो भी किसी घर पे रहते हैं। तो उन घर के नाम आप लोगों को बता चुका हूँ, 1, 10, 100, 1000। तो मान लीजिए आप लोगों को बोला जाएगा 3 का प्लेस वैल्यू निकालना। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, देखेंगे 3 1s के प्लेस में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, आप लोग का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा 2 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप लोग देखेंगे 2 कौन से घर में रहता है। तो देखेंगे कि 2 10 के घर में है, तो उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोग का आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर्स के प्लेस वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर का प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालें ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए तो देखिए इसी प्रकार से जो हमारा पॉइंट है उसके बाद जो भी नंबर्स हैं उनके भी प्लेस के कुछ नाम्स हैं, मतलब उनके भी प्लेस के कुछ नाम हैं। तो जो पॉइंट के ठीक बाद वाला नंबर है उसका नाम है 10s, उसके बाद वाला का नाम है 100s, उसके बाद वाला का नाम है 1000s, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने सारे नंबर्स के फेस वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर है 5, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है फेस वैल्यू निकालने के लिए, घबराइए मत, आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो आप लोग को सबसे पहले देखना है जो हमारा 5 है वो कौन से प्लेस में। तो आप लोग को देखिए कि वो 10s के प्लेस में है। तो क्या वो कुछ नहीं करना है, आप लोग को 5 का मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, क्योंकि 10 के प्लेस में, इसलिए आप लोग का आंसर आ जाएगा 5/10, ठीक है। अब हमारा दूसरा 6 का फेस वैल्यू निकालते हैं। तो फेस वैल्यू नहीं, सॉरी प्लेस वैल्यू। तो 6 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को करना होगा 6 का मल्टीप्लाई करना है 1/100 से, क्योंकि 100 के प्लेस में बस आप लोग का आंसर है क्या 6/100। चलिए और इसके बाद आप लोग को लास्ट है 7 का प्लेस वैल्यू निकालने बोला जाएगा। तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से, आप लोग का आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 7/1000, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसी प्रकार से सारे डेसिमल वाले प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर आप बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमने शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई के शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना के रखी है, आप उसे जरूर जाके देखिए प्लीज़। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, जाने से पहले एक बात और मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम उसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।